फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बड़ा ही हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। पहले भी इसका काफ़ी ज़िक्र था, लेकिन आजकल ये थोड़ा जब से फेसबुक ने अपना नाम, कंपनी का नाम चेंज करके मेटावर्स रखा है, तो ये काफ़ी जो है ना पॉपुलर हो चुका है ये टॉपिक। तो आज हम देखेंगे कि ये मेटावर्स क्या चीज़ है। ठीक है, कई लोगों को पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता है या फिर जिनको इतनी डीप इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मेटावर्स क्या है। मेटावर्स एक नॉवेलिस्ट था जिसका नाम था नील स्टीफनसन। उसने सबसे पहले ये वर्ड अपनी नोवेल में इस्तेमाल किया था मेटावर्स का। बेसिकली ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो एक वर्चुअल यूनिवर्स है, बिल्कुल एज पैरेलल टू हमारा जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है। इसके पैरेलल में एक वर्चुअल यूनिवर्स जो है वो बना रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने मेटावर्स रखा है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें आप जैसे कि आपका यहाँ पे जैसे पूरे आप चीज़ें देख रहे होते हैं, ये जैसे कि पूरा स्टूडियो है, ठीक है, बाहर जिस तरह पूरी दुनिया है, इसी तरह एक वर्चुअल दुनिया जो है वो बनेगी। उसमें आप उसके अंदर जाएंगे कैसे? जैसे VR डिवाइसेस होती हैं, आपने देखी होंगी, मोस्टली आपने देखी होंगी, वो जो VR डिवाइसेस होती हैं वो आप लगाते हैं अपनी आँखों पर और हेडफोन्स लगाते हैं कानों में, तो आप एक तरह उधर जो है वो पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली इस तरह जो है अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट हुई है, तो एक इतनी बड़ी एक डिवाइस है जिसको लगा के आपको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा, इंटरनेट से भी बड़ा जो है ना वो ब्रेक थ्रू साइंस में आ रहा है इस टाइम मेटावर्स के ज़रिए ही। और जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इसी काम में लगी हुई हैं। ये मेन प्रोजेक्ट उनका यही है कि इस चीज़ में कौन बाजी लेके जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक ही नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला, ये सारे जो है ना इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। तो बेसिकली इसको समझने के लिए, मेटावर्स को समझने के लिए मैं आपको 2 मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ। वो आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ की जो है ना वो ज़्यादा समझ आएगी। जैसे एक मूवी है मैट्रिक्स, वो काफ़ी लोगों ने देखी होगी, लेकिन आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको जो है ना वो ज़्यादा इस चीज़ की समझ आएगी। दूसरी है रेडी प्लेयर वन के नाम से एक मूवी है, वो बहुत अच्छी मूवी है, वो आप देखें, आपका ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना इससे क्लियर होंगे। बाकी कुछ इमेजेस भी आपके साथ जो है वो शेयर की हुई हैं। ये आप जो इमेज देख रहे हैं अपने सामने, ये इसी तरह जैसे एक वर्चुअल रियलिटी है कि आप इसी तरह अपने ऑफिस में बैठे हैं, फिज़िकली आप वहाँ पे नहीं हैं, पर आपके एवटार्स हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, एक टेबल पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपकी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो ये बेसिकली मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है और इसमें जो चीज़ें इसकी मदद कर रही हैं। देखें, कोई भी एक बड़ा जो ब्रेक थ्रू आता है ना टेक्नोलॉजी की, जो एक बड़ी टेक्नोलॉजी जब भी लॉन्च होती है, उसके पीछे कई फैक्टर्स जो हैं, कई टेक्नोलॉजी उसके पैरेलल में चल रही होती हैं और जब वो कंबाइन होती हैं तो फिर एक बड़ी टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू होता है। जैसे इंटरनेट आया था, इंटरनेट के साथ साथ कितनी ही टेक्नोलॉजी उसके साथ साथ ग्रो कर रही थी और जब वो सब मर्ज हुई तो आज हम देखते हैं कि इंटरनेट कहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसमें जैसे NFT है, NFT का आपको पता होगा, नॉन फंजिबल टोकन होता है, ठीक है। वो क्या है, अब आप उस पर कोई चीज़ें लेते हो, ठीक है, अब वो एक ब्लॉकचेन के थ्रू वो सारा रिकॉर्ड सेव होता है कि यार इस बंदे ने कितने में ये चीज़ परचेज़ की है। तो अब जब आप वर्चुअल रियलिटी में जाओगे, किसी क्लाइंट के घर पे जाओगे जो वर्चुअल घर होगा, अब जब आप उससे मीटिंग करने जाओगे, आप देखोगे उसकी दीवारों पे वो NFTs हैंग हुई होंगी, तो आपको वहाँ से आपके माइंड में आएगा कि यार ये बंदा जो है ना, ये इसकी इतनी वेल्थ है कि इस बंदे ने ये वाली NFTs जो है ना ये खरीदी हुई हैं, ठीक है। जैसे इस दुनिया में होता है कि हम जब किसी क्लाइंट के पास जाते हैं या कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो आके सबसे पहले जो है ना हमारे जो सराउंडिंग होती है, जो हमारे प्रीमिसेस होती हैं, उसको देख के वो जज कर लेता है कि यार इस बंदे की जो है ना वो ये वर्थ होगी। तो इसी तरह ही सेम एज इट इज़ मेटावर्स में भी जो है ना ये चीज़ें NFTs वगैरह जो इस तरह जो है वो हेल्प करेंगी। दूसरा, इसमें आप देखो जो
जितनी भी ट्रेडिंग होगी, आज भी पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी में तीसरे नंबर पे आने वाला है। तो इसी तरह जो जितनी भी वहाँ पे ट्रेडिंग होगी वो भी इस तरह क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होगी। मतलब कि एज़ इट इज़ जैसी ये यूनिवर्स है, सेम टू सेम एक पैरेलल में एक वर्चुअल साइड पे एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इस दुनिया से कई गुना बड़ी होगी। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या आपको जो है ना हेल्प आउट क्या कर रही हैं, एक AR होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, और दूसरी चीज़ होती है VR वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी ये होती है कि सबका सब जो है वो वर्चुअली तैयार किया गया होता है, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी ये होती है कि आपकी जो रियलिटी, जो असल रियलिटी है, उसमें एक आधी चीज़ को डिजिटली जो है ऑगमेंटेड कर दिया जाता है। जैसे कि आपने पोकेमोन गेम अगर खेली हो, या स्नैपचैट के कुछ फ़िल्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आपका कैमरा ऑन होता है, आपको वहाँ से असल रियलिटी अपनी नज़र आ रही थी, पर बीच में उन्होंने एक ऑगमेंटेड रियलिटी उसमें उन्होंने प्लेस की होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये इसको फ़ायदा दे रही हैं, और ये आने वाले 2-3 साल में जो है ना जो मेटावर्स का जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है ये हो जाएगा। और इसके अलावा हम देखते हैं जो सबसे बड़ी जो इसको सपोर्ट देगी वो चीज़ है न्यूरालिंक, ठीक है। न्यूरालिंक इसको कैसे सपोर्ट देगी कि जब आपको अभी तो उठ के VR लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप उस यूनिवर्स में जाएंगे और फिर जाके अपने सारे काम जो हैं वहाँ पे, जो मीटिंग्स वगैरह, जो ऑफिस वर्क वगैरह है वो आप वहाँ पे कर रहे होंगे, आपका अपना अपना एक एवटार होगा और वो ये चीज़ें सारे वहाँ पे अंजाम दे रहे होंगे। लेकिन अब इसमें एक मसला आता है, मसला ये आता है कि जो लॉजिस्टिक्स वाले काम हैं वो तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। वर्चुअल रियलिटी में तो आप जो रियल वर्ल्ड के लॉजिस्टिक्स वाले काम है वो तो नहीं आप कर सकते। उसके लिए क्या है, वो आप वॉली मूवी है एक, वो देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह इंसान जो है वो बैठे हुए सारे काम जो है उनके रोबोट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब न्यूरालिंक भी आपके साथ अटैच हो जाएगी तो फिर तो आपको ना कोई VR लगाने की ज़रूरत है ना कुछ, उसने आपके माइंड को उसी तरह ही जो है ना वो कर देना है कि आपकी आंख खुली है तो आप वर्चुअल रियलिटी में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहीं पे आप सारे काम कर रहे हैं। दुनिया के जितने लॉजिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके रोबोट्स कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब इस चीज़ से हम, मेरे कुछ पहले भी लेक्चर्स भी हुए हैं, कुछ डिस्कशंस भी हुई हैं इस बारे में, जब मैं लोगों को कहता हूँ कि यार ये दुनिया जो है ना ये एक इल्यूजन है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये एक एविडेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको जो मेटावर्स है और यूनिवर्स है इन दोनों को ज़रा पैरेलल में हम लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया जो है ये एक इल्यूजन है। अब चलें, इस रियलिटी का तो हमें अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कि जो मेटावर्स है वो तो आपको भी पता है ना कि ये एक इल्यूजन है, ये एक इल्यूजनरी यूनिवर्स हम बना रहे हैं इस यूनिवर्स के पैरेलल में, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, सबके घर होंगे, ठीक है, उनकी अपनी गाड़ियाँ होंगी, ऑफिसेज होंगे, सारे काम होंगे जैसे कि दुनिया में होते हैं, ठीक है। अब इस यूनिवर्स में हम देखते हैं, एक एग्जांपल हम साथ देते हैं। वो एग्जांपल ये है कि अब PUBG गेम है, एक बहुत छोटी वर्चुअल रियलिटी उसमें शो कराई गई है कि उसमें आपके एवटार्स हैं, ठीक है, दो लोग आपस में मिलते हैं, फ्रेंडशिप होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। उसमें फिर आप एक जगह पर जाते हैं, वहाँ पे लड़ रहे हैं, फिज़िकली आप वहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन वर्चुअली आप जो सोल हो गए हैं वो उधर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस वर्ल्ड में या उस आइलैंड में हम कह लेते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो जाएगी, जब ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी तो फिर क्या चीज़ होगी, फिर यही चीज़ होगी कि अगर एक लेंस में, मैं एक काफ़ी एग्जांपल देता होता हूँ कि एक लेंस है, ठीक है, वो आपने जो पूरा एक VR डिवाइस होती है उसको आपने एक लेंस में कर दिया है। अभी भी जो है वो रेबैन ग्लासेस तक तो वो पहुंच गई है वो डिवाइस, ठीक है, तो एक लेंस में आ गई है। एक बच्चा भी पैदा होता है, आप उसके जो है ना वो लेंस उसकी आंखों में लगा देते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी किधर रहेगा, उसके लिए तो वही जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो मेटावर्स है, वही उसके लिए रियलिटी होगी। उसको तो इस दुनिया का तो उसको पता ही नहीं होगा क्योंकि उसने देखी नहीं होगी, वो तो उसी रियलिटी में जी रहा है जो हमने उसको पैदा होते साथ ही जो है ना उसको हमने इंजेक्ट कर दिया। जैसे आप मैट्रिक्स मूवी देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरह जो है ना ये सारा सिस्टम होता है। तो अब
बात हम असल में कर रहे थे यूनिवर्स और मेटावर्स की। तो मैं यही कहता हूँ कि यार ये दुनिया जो है ना, ये एज़ इट इज़ वैसा ही इल्यूजन है जैसे कि ये मेटावर्स एक इल्यूजन है। वो कैसे कि आप देखें, हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जिस्म जो है इसकी कोई वर्थ नहीं है। वर्थ किसकी है? हमारी रूह की जो इसके अंदर है। और वो रूह क्या है? वो कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल करंट है। अगर हम उसके साइंस के लिहाज से बात करें तो रूह क्या है? एक इलेक्ट्रिकल करंट है, ठीक है। इसकी कोई लोकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रिकल करंट है जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम जो है ना, हमारे अंदर फीलिंग्स जनरेट होती हैं, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह आप मेटावर्स में जाके देखते हैं तो मेटावर्स में जो एवटार है वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। उसका जो है, उसका दिमाग या उसकी रूह या उसका माइंड वो क्या है? वो वही एक इलेक्ट्रिकल करंट है जो हम उसको दे रहे होते हैं, जो हम उसमें जनरेट कर रहे हैं। वो हमारी फीलिंग्स आगे पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। तो वो जो एवटार है असल में वो कुछ भी नहीं है, एक इल्यूजनरी चीज़ है वो, ठीक है। लेकिन उस वर्ल्ड में वो एक हकीकत है और हम जो है वो जो हम उसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी रूह है। तो असल में तो उस जो मेटावर्स की हकीकत तो कोई भी नहीं है ना। वहाँ पे कोई काम करने आया और वहाँ से जो है एंड पे उसने वापस निकलना है। तो ऐसे ही इस यूनिवर्स की भी यही हकीकत है। इसको भी अगर हम एक एज अ मेटावर्स देखते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर ये एक इल्यूजन है तो फिर कुछ भी ना हम करें, बैठ जाएं। अब इसके लिए आप जैसे पबजी की एग्जांपल लें, आप उसमें जाएं और वहाँ पे जाके सिर्फ कुछ भी ना करें, बैठ जाएं, तो क्या होगा? एक नुक्कर पे लग के बैठ जाएंगे तो उससे क्या होगा? कोई पीछे से आएगा, आपको मार के चला जाएगा, आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो क्या करते हैं, हालांकि वो एक इल्यूजन है, फिर भी हम उसमें जाते हैं, जाते साथ अपना जो है वो सारे सामान इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सर्वाइवल की जितनी नेसेसरीज़ होती हैं वो हम उठाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं टिल एंड। क्यों? हमारा एक उसके पीछे एक मकसद होता है कि चिकन डिनर जो है वो हमने करना है। और इस ज़िंदगी का हमारा क्या मकसद है कि हमें उखरवी निजात चाहिए। तो उसके लिए कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, चाहे ये एक इल्यूजन है, ठीक है। अब इसमें इल्यूजन में आप ये देखते हैं कि आपकी जो आँख है वो भी आपको जो है ना पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ वेव नहीं दिखाती है, छोटा सा एक हिस्सा है वो दिखा रही है। उसके आगे क्या है और उसके पीछे क्या है हम नहीं जानते हैं, और ना हमारी आँख जो है वो हमें उसको दिखाने के काबिल है। तो ये बेसिकली ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और हमने इसी दुनिया को जो है ना वो सब कुछ अपना समझ लिया हुआ है, इसी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, इसी दुनिया की आसाइशों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि ये एक मेटावर्स की दूसरी फॉर्म है, जो एक इल्यूजन है, जिसको अल्लाह ताला ने भी बता दिया कि ये एक इल्यूजन है, तुम्हें यहाँ पे जो है ना एक मकसद के लिए भेजा गया है। तो हमारा जो सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए वो उस मकसद की तलाश होनी चाहिए, ठीक है। और इसको वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, इसी क्वेश्चन पे कि हमारा क्या मकसद है और इसको हमें कैसे तलाश करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।